जीत जीत तो आपकी तब हो जाती है जब आप ठानते हो आपको जीतना है। मैं अपना 100% दे के जाऊँगा और मैं अपना पूरा एन्जॉय करूँगा इस कॉम्पिटिशन में। मेरी जीत हो चुकी है कि कई बार अपनी पीठ को खुद थपथपाओ। हर ज़ सारी ज़िंदगी तुम्हारी पीठ थपथपाने लोग नहीं आएँगे। एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन इमोशंस व्हिच दे गो थ्रू। हाय एवरीवन। आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात इस शो इन कॉन्वर्सेशन विद मनप्रीत पे करवाने वाली हूँ, वे काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान हैं। इंटरेस्टिंग ऐसे कि जब भी मेरी इनसे मुलाकात हुई, मैंने इनसे कुछ ना कुछ सीखा ही है और समझा ही है ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी में जीने का मकसद क्या है या फिर किसी काम को कैसे दिल से किया जाता है और उसमें कैसे पैशन ढूँढ लिया जाता है। इन सब के बारे में हमेशा इनसे बात हुई। और मैं समझती हूँ कि जब आज इस शो पे हम उस बारे में बात करेंगे तो आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा और आपको भी इनकी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। कहने को तो ये मेरे दोस्त हैं लेकिन प्रोफेशनली ये अपनी लाइफ में एक बिज़नेस कंसल्टेंट का रोल निभाते हैं और वन ऑफ द बिग 4 कंपनीज़ में काम करते हैं। तो लेट्स वेलकम कार्तिक पृथी। हाय कार्तिक, हाउ आर यू? हाउ इज़ इट गोइंग? थैंक यू मनप्रीत, आपने आपने काफ़ी ज़्यादा ही मुझे मेरी तारीफ़ कर दी। बट आई एम सीरियसली हैप्पी फॉर व्हाट यू आर डूइंग। दिस इज़ कॉल्ड फॉलोइंग योर पैशन and I am really thankful that you chose me for this platform. It's a very good platform for me as well to discuss my views and my opinions. थैंक यू कार्तिक, थैंक यू। ज़िंदगी बहुत कुछ समझाती है, चाहे वो ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़िंदगी बहुत कुछ बताती है, जर्नी बहुत सिखाती है। इन दिस जर्नी वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर आल्सो कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा ना कार्तिक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीज़ों से, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आई वुड से कि नहीं, उसके लिए ये चीज़ वर्क करी तो मेरे लिए भी करेगी, या वो वो ये काम कर रहा है, मैं भी वही चीज़ें कर उसका रेप्लिका बनना शुरू कर देते हैं इंसान। सक्सेस का डेफिनिशन वही मानने लग जाते हैं जो दूसरे लोग जिस तरह से सक्सेसफुल हुए और उसी पाथ को ही फॉलो करते जाते हैं। फॉर सम इट कैन वर्क, फॉर सम या आई वुड से। सो एनी पॉइंट्स और एनी परसेप्शंस ऑन दैट? I guess people should know the difference between getting inspired and getting influenced. या। Why do you be a replica should be the first question. हुँ, Why don't you want to be, a unique person trying this thing in a different way? ब्रिलियंट या। Like इसे हम ऐसे लेके चलते हैं कि एक एक आदमी है, उसने एक चीज़ अचीव करी अपनी लाइफ में, मैं उसे देख के बहुत इंस्पायर हुआ। हुँ, मुझे भी वो अचीव करनी है बट मुझे अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसको करना है। हुँ, मैं ये टाइम बाउंड नहीं कर सकता कि उसने इतनी एज में वो चीज़ कर ली तो मुझे भी उतनी ही एज में करनी है। हुँ, मैं हो सकता है मैं उससे थोड़ा-सा कम रहूँ या हुँ, हो सकता है मैं उससे काफ़ी आगे निकल जाऊँ। हुँ, बट मैं जो भी करूँगा वो मेरा 100% होगा। हुँ, अगर हम इसको ऐसे लेके चले, तो ये एब्सोल्युटली। ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देगा। हुँ, अभी अगर हम इस चीज़ को ऐसे लेके चलेंगे कि मैं इससे इन्फ्लुएंस हो जाऊँ, मुझे ऐसा ही करना है, हुँ, 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 तो कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। हुँ, So I'll not be focusing on my goal. I'll be focusing on the person. या। You have to differentiate the person with a goal. हुँ, उसने जो अचीव करा वो उसका गोल था। हुँ, हुँ, अब आपको गोल चाहिए या आपको उस बंदे को हराना है। जीत जीत तो आपकी तब हो जाती है जब आप ठानते हो आपको जीतना है। मैं अपना 100% दे के जाऊँगा हुँ, और मैं अपना पूरा एन्जॉय करूँगा इस कॉम्पिटिशन में। मेरी जीत हो चुकी है। अब अब मेरी मेहनत मुझे फर्स्ट भी दिला सकती है, मुझे लास्ट भी दिला सकती है। तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो मेरे पास रिग्रेट्स नहीं है। ब्रिलियंट, जब हम बहुत खूब। सामने आने पे फ़ोकस करते हैं, हुँ, हुँ, तो हमारे पास लाइफ़ में रिग्रेट्स रह जाते हैं, क्योंकि हमने कभी जीतने की कोशिश नहीं करी, हमने सिर्फ़ हराने की कोशिश कोशिश करी है। करी। बहुत खूब कार्तिक, इट्स अमेज़िंग। तो मैंने भी एक कहीं पढ़ा था या सुना था कि जब आपकी जीत पर निर्भर होनी चाहिए, आपकी जीत किसी को हरा के कौन-सी जीत हुई, तो वो तो बहुत ही एक डिफरेंट, एक नेगेटिव इंटेंशन के साथ ही कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा या फाउंडेशन ही नेगेटिव हो जाएगी। बट इस जर्नी में चाहे छोटा-सा भी प्रोग्रेस हो रहा है ना, अपनी स्ट्रेंथ आप उसके अंदर डाल रहे हो, तो उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, राइट? बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन करा मनप्रीत यहाँ पे, कि कई बार अपनी पीठ को खुद थपथपाओ। सारी ज़िंदगी तुम्हारी पीठ थपथपाने लोग नहीं आएँगे। अगर तुम्हें ये चाहिए कि कोई मेरी पीठ थपथपाए और तुम्हें पता है कि उसके बिना तुम नहीं चलते,
हुँ, और अब तुम्हें पता है कि अब वो कोई और नहीं दे रहा तो खुद दे लो, लेकिन चलना बंद करना इज़ नॉट हुँ, द करेक्ट हाँ, वे। या तो एब्सोल्युटली। एन्जॉय करते चलो जर्नी को, क्योंकि एक बार जब पहुँच जाओगे ना, लेकिन जब पीछे मुड़ोगे तो लगेगा जर्नी बहुत अच्छी थी। ट्रू दैट। तो ये चीज़ तो है। एब्सोल्युटली एंड इस जर्नी में बहुत तरीके के लोग मिलेंगे ना कार्तिक, जैसे कि कुछ एक्चुअली सपोर्ट करेंगे, कुछ सपोर्ट करने का प्रिटेंड करेंगे, कुछ फोर्सफुली सपोर्ट करेंगे, कुछ नेगेटिव बातें कर देंगे, लेकिन हाँ, वो सब बातें जो हमें लगता है कि हाँ, हमें अपने अंदर लानी है, वो हम ही सोचते हैं, हमें ही पता है कि किस तरीके से हमें कुछ बातों को सुन के इग्नोर करना है, लेकिन कुछ बातों को साथ लेके चलना है, ये हमें ही सोचना पड़ता है, ये हमें ही समझना पड़ता है। और शायद जर्नी भी सिखा देती है ना कि ये लोग एक्चुअली में मेरा भला चाहते हैं या ये लोग नहीं, दे आर जस्ट बीइंग वेरी फेक एंड प्रिटेंशियस या सूडो सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हर जर्नी में ऐसा ऐसी चीज़ें, ऐसी रुकावटें आती हैं, आई वुड से बैरियर्स आते हैं। वो लोग हो सकते हैं, वो सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, वो सिचुएशंस हो सकती है, लेकिन हाँ, एज़ यू सेड, रुकना नहीं है, बस चलते, चलते, चलते चले जाना है। यही चीज़ है मनप्रीत। अभी जैसे आपने लोगों की बात करी कि लोग कुछ अच्छे आते हैं, कुछ लोग बुरे आते हैं, अलग-अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ ज़बरदस्ती सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इन सब लोगों को, हम इन लोगों को लोगों की तरह ही क्यों नहीं लेते? एक पिक्चर, मेरी पिक्चर का हीरो मैं हूँ, बाकी सब सपोर्टिंग रोल में हैं। अब मुझे जितने सपोर्ट कर रहे हैं वो मेरे लिए ऐड ऑन है। अब मुझे बाकी नहीं कर रहे, वो तो वैसे भी पिक्चर मेरी है, उस चीज़ का हीरो मैं हूँ, मुझे ही करना है। कोई मेरे बिहाफ़ पे आके ना पढ़ाई करने वाला है, ना ही मेरी फैमिली को सर्व करने वाला है, ना ही कुछ। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ लो कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी डेस्टिनेशन अलग है, आपकी अलग है, लेकिन फिर कहीं मिल जाएँगे। तो एक भूल-भुलैया है। मुझे कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, लेकिन बहुत बार ऐसे हुआ कि पाथ इंटरसेक्ट होगा। अगर हमारे रास्ते अलग भी हो गए, लेकिन जो लोग एक्चुअली जुड़े हैं, चाहे वो दिल से जुड़े हैं, दिमाग से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि हाँ, वो इंसान है मेरे लिए, चाहे अभी नहीं है हुँ, बट वो है। इसके साथ-साथ आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट दैट इस जर्नी में एक और भी चीज़ होती है ना कार्तिक कि who you are becoming in the entire journey, what you are from your soul, how you are taking care of your soul. कहीं एट द कॉस्ट ऑफ योर सोल तो आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, जो आप नहीं हो, वो क्योंकि जो आप नहीं हो अगर आपने वो अपना लिया, तो कुछ टाइम बाद तो आप सफोकेट होगे, कुछ टाइम बाद तो आपको होगा कि क्यों? वापस से आप आना भी चाहोगे जो आप थे, वो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट स्टेप्स ऑन योर जर्नी होंगी। सो इट्स ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि हू यू आर बिकमिंग व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से थिंक? अ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे ख्याल से मनप्रीत लाइफ़ का, कि हम बन क्या रहे हैं और हमें बनना क्या है। हुँ, बाहर से नहीं, अंदर से। हुँ, मैं किसी भी लेवल पे लाइफ़ में पहुँच जाऊँ, अगर वो चीज़ चेंज कर दे जो मुझे अंदर से बनना था, तो मैं कभी खुश नहीं रहूँगा। या और अगर मैं वो या जो मैं अंदर से बनना चाहता था, चाहे मैं दुनिया के हिसाब से कुछ बन पाया, नहीं बन पाया, तो मेरे हिसाब से मैं खुश रहूँगा। हुँ, इस पॉइंट पे अभी आपने एक पॉइंट कहा कि जब हम वो नहीं बनते जो सोल से हम घुट जाते हैं। या सोल बनता है जो हम खुद गेन करते हैं एक्सपीरियंसेस से, या जो हुँ, हमारे माँ-बाप हमें देते हैं, हुँ, या जो हमारे इमोशंस आते हैं, जो हुँ, हमारा दिल कहता है। So that is how I plan my to-do list. I put myself in the top. I say 30 minutes for Karthik introspection. हाँ, मुझे 30 का इंट्रोस्पेक्शन 24 घंटे में अपने दिन के लिए चाहिए। लेकिन अपने आप को अलाइनमेंट का टाइम तो दो। हुँ, हुँ, अपने आप से एक बार बात करो। दैट्स और ट्रू। ये फैक्ट है कि हम बहुत सारी कोटेशंस में सुनते हैं कि जो आदमी सबसे पहले खुद से खुश नहीं है अपनी चीज़ों से, वो कभी बाकी अपनी सराउंडिंग्स को खुश नहीं रख पाता। एब्सोल्यूट Now, from last couple of years, I've started, you know, the gratitude session inside me to हुँ, thank for everything that I've got. amazing and as you were I totally this is like a learning for me and then when you said that खुद से खुद की मुलाकात कराओ that's a very apt point Karthik because it's important कि आप अपने खुद के साथ कितना वक्त बिता रहे हो आपका and when you said that जब तक आप अपने आप से खुश नहीं हो एंड कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट या उसका इम्पैक्ट
आपके रिलेशनशिप्स पे भी पड़ेगा, आपके सराउंडिंग्स पे भी पड़ेगा, आपके काम पे भी पड़ेगा, आपके दिन भर के रूटीन में भी पड़ेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप से ही कहीं खुश नहीं हो। तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना। I have seen people around me who go into denial zone. Denial zone is कि अगर if today somebody is not feeling very happy or pleasing or not in a positive mode, within a few seconds they want to perform like a robot कि वो कोई device है and they think कि नहीं 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 5 मिनट ये करेंगे ठीक हो जाएगा। एवरी सिंगल इमोशन इज इम्पोर्टेंट ना लाइफ में। आप हमेशा यही क्यों सोचते हो कि कोई इंसान हमेशा खुश रहे? नहीं, उस इंसान के अंदर हर तरीके के इमोशन हो सकते हैं ना। फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, अपसेट भी हो सकता है, सैडनेस भी हो सकती है, ग्रीफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको हम उतना ग्रेविटी क्यों नहीं देते और इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं कि स्विच ऑफ स्विच ऑन कर दे? एनी पॉइंट, एनी परसेप्शन ऑन दैट? Everybody has their own emotions which they go through. Now, if you want to fight this battle, कि मुझे ये वाली फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए. The more you fight, you are giving power to that feeling, right? मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए. तो अब मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है. But the gist of the story remains same कि मुझे गुस्सा आ रहा है. I'm not helping it in any of the ways. जब तक sorrow है ही नहीं, किसी को यही नहीं पता happiness का वजूद क्या है. दुख है ही नहीं, तो सुख नहीं पता. It's about accepting. It's about accepting that yes, you are going through it. This has happened, and now you're going through it. However, the more you identify the emotion, the more you accept it. Now is the time when you can manage that emotion. Manpreet, when you say कि why people don't discuss their feelings and every time when they are not okay, they usually say कि I am okay. उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास मेरी बात सिक्योर नहीं रहेगी. Neither they are confident, neither they feel that the other person is their confidant, right? तो एक तो कैरियर आ जाता है. The other thing is उन्हें ऐसा लगता है यार ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ये मेरी फीलिंग्स है. हो सकता है सामने वाले ने तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस करा ही ना हो. वो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है, बिकॉज़ दे डू नॉट सी वो सामने वाला पर्सन मेरी बात को बहुत सिक्योर तरीके से रखेगा या मुझे उस तरीके से समझेगा या मुझे जज नहीं करेगा या इवैल्यूएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई इंसान है जो आपको सपोर्ट करता है और आपको वो कॉन्फिडेंट पे है या आपके इमोशंस को समझेगा, तो इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर, इट्स ऑलवेज गुड टू रिलीज दैट इमोशन, मे बी नॉट इमीडिएटली but at least talk to someone. And if you think you do not have anyone, at least write it somewhere. Write it in your phone drafts, in your notes, in with pen and pencil, but at least release that emotion somewhere because it's important to vent out. Every feeling is important. Yeah. दुख होता है तभी खुशी महसूस होती है. You are your feelings are not a part of you. You are a part of those feelings. The feelings are there universally, right? Those are universal feeling. You cannot say कि ये feeling गलत है. Absolutely. But you have to be at least honest with yourself. If you completely be in a phase के जहाँ तुम खुद से ही सच नहीं कह पा रहे हो कि वो feeling क्यों आ रही है, तो it's not going to work. Like I would suggest everyone to accept their unique form. Correctly. And yeah, Karthik, because whenever we talk, we keep discussing things. We never know the कितने घंटे बीत गए, 4, 5, 6 हम बस बात करते रहते हैं. But because we have certain time limitations, लेकिन हाँ, definitely जो आज सीखने को मिला, समझने को मिला कार्तिक, मतलब चाहे वो लाइफ के बारे में हो या फिर इमोशंस के बारे में बात करना या फिर एक इंसान के थॉट्स या कितना जरूरी है खुद के साथ वक्त बिताना, तो ये जितनी सारी चीजें थी कार्तिक, मतलब डेफिनेटली बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिला आज. एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी काफी कुछ समझने को मिला होगा या एटलीस्ट दे हैव मस्ट हैव एंजॉयड आवर कॉन्वर्सेशन. ऑल थैंक्स टू यू कार्तिक. And I hope our journey, keeps on colliding. वो भूल भुलैया जो the thing that I talked about, उसमें कुछ सड़कें ऐसी आती रहे that we get connected along the way. And अभी तो बहुत बहुत दूर जाना है हम लोगों ने. बहुत आगे. So it's gonna बहुत आगे जाना है. Point. So all the best to both of us. Yes. Yeah. It should be that way. Bye bye. Take care. Bye bye.